Yes. Good morning, children. गुड मॉर्निंग मैम। गुड Today, मॉर्निंग मैम। हाँ, तो yesterday हम लोगों ने कौन सा लेसन किया था ग्रामर का? जो हमारा पहले क्लास हुआ था। कौन सा? संज्ञा। नाम। संज्ञा नहीं बोलते उसको, संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। हाँ, तो कल हम लोगों ने कौन सा लेसन किया था? संज्ञा। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है? क्या मैंने क्या बताया हुआ था कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? मैम पेज नंबर 20। ओके, हाँ, पेज नंबर 20। ओके, तो लेट्स वी स्टार्ट। अब मैं पढ़ाती हूँ आप लोगों को कि एक बार फिर से रिवाइज करवाती हूँ संज्ञा किसे कहते हैं। उससे पहले आप लोगों को जो भी वर्क दिया गया था ग्रामर बुक के ऊपर वो सबका कंप्लीट हुआ है? मात्राएं वगैरह लगाने का था, फिल इन द ब्लैंक्स भरना था, पेज नंबर 18 एंड 19। डन? यस ना? ओके, तो टुडे हम लोग लेसन नंबर 4 और लेसन नेम है संज्ञा और इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? नाउन। तो नाउन की डेफिनेशन क्या होती है ये तो आप लोगों को पता ही है। और संज्ञा का भी मैंने बताया था कि संज्ञा उसे कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी जो हमारे आसपास जो भी चीजें आपको दिखाई दे या नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। जो नाम होते हैं, पॉइंट पहले किसी का भी नाम है, मान लो आप किसी कुर्सी पे बैठे हो, ठीक है, तो अभी चेयर है उसका भी नाम दिया गया। आप हो, आपका भी कोई ना कोई नाम होता है। हर एक किसी प्राणी, जानवर जो भी इस नेचर में चीजें हैं उनको कुछ ना कुछ नाम दिए गए हैं। तो उन नामों को क्या कहा जाता है? संज्ञा। क्या कहा जाता है? संज्ञा। तो संज्ञा की डेफिनेशन अगर हम ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं ना बुक के ऊपर कि हमारे आसपास जो भी चीजें उन्हें संज्ञा कहा जाता है, नहीं। तो संज्ञा के प्रॉपरली जो प्रॉपर सेंटेंस है उसे कैसे लिखेंगे? संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति। मैम यस, पेज नंबर 20। 20। नाउ लिसन बाबा। अभी तो संज्ञा किसे कहा जाता है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। सब अपनी अपनी बुक पेज नंबर 20 के ऊपर संज्ञा के नीचे येलो बॉक्स में उसकी संज्ञा की डेफिनेशन दी हुई है, उसे प्रॉपरली अच्छे से पढ़ो। हाँ, और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। तो क्या है संज्ञा? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है नीचे है, यहाँ पर देखो सामने दिख रहा है ना, यहाँ पे जो भी चीजें संज्ञा में आती है ना उनके सबके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। सब दिख रहा है ना आपको? तो यहाँ पर सबसे पहले है व्यक्तियों के नाम। यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहे हैं वो है व्यक्तियों के नाम। उसके बाद आएगा वस्तुओं के नाम, यहाँ पर ऊपर वस्तुओं के नाम। तो वस्तुओं में क्या क्या चीजें आती हैं वो सब यहाँ पे। फिर उसके बाद आएगा प्राणी, चाहे वो उड़ने वाले हों, चाहे जमीन पर चलने वाले, या चाहे पानी में रहने वाले हों, सारे जो किसमें आते हैं? प्राणियों में, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ हर एक किसी का नाम है। जैसे शेर है जंगल का, तो अगर मगरमच्छ है तो पानी का उसका भी नाम है, मछली पानी है, तितली या चिड़िया, कौवा, ये सब जितने भी पशु और पक्षी होते हैं उनको भी नाम दिया गया है। तो अगर इनका नाम है तो मतलब ये क्या है? संज्ञा। क्या है? संज्ञा। ओके, स और ज्ञ ज्ञानी वाला अगर लगाएंगे, जोड़ेंगे स के ऊपर बिंदी स, ओके, और ज्ञा ज्ञानी,
तो क्या कहेंगे उसको? संज्ञा। ओके, तो यहाँ पे अभी जो मैं ऐसे बोलती जाऊंगी और उसको ध्यान से देखते जाना कि संज्ञा में कौन कौन सी चीजें, वस्तु में प्राणी आते हैं, जानवर वगैरह। ठीक है, तो नेक्स्ट है व्यक्तियों के नाम, जैसे करीना, पिताजी, पारस, या आप लोगों के नाम हैं, वो सब जो है वो किसमें आते हैं? संज्ञा में। तो ये क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब किसी व्यक्तियों के नाम से है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद है वस्तु। अब वस्तुओं में हम जिस चीज पर बैठे हैं, मान लो बेड है, कुर्सी है, टेबल है, मेज है, हमारे हाथ में अगर बुक है, पेंसिल है, वो सब चीजें किसमें आती हैं? वस्तुओं में। तो वो भी क्या है? वस्तुओं के नाम क्या है? क्या है? वस्तुओं के नाम किसमें आएंगे? संज्ञा। संज्ञा। वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। हाँ, उसके बाद है प्राणियों के नाम। प्राणी मतलब जानवर, पशु, पक्षी, ये सब कुछ किसमें आता है? जानवर, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि जो भी सब कुछ रहता है वो प्राणियों में आता है। अब उनके भी हर एक किसका नाम है? मान लो कोई भी इंसेक्ट है, उसका एक, उनको भी एक नाम दिया गया है, जैसे कॉकरोचेस हैं, हाउस मक्खियां हैं, मच्छर है, उनको भी नाम दिया गया है, तो वो भी किसमें आएंगे? संज्ञा में। फिर उसके बाद है स्थानों के नाम। ओके, तो स्थानों के नाम पे जैसे हमारा स्कूल, एक हॉस्पिटल्स, या चिड़ियाघर, गार्डन, मार्केट, या कोई भी हमारा जैसे बेलगाम में कोई भी प्रसिद्ध जगह है, जैसे मान लो कोई मंदिर फेमस है, या कुछ कोई भी ऐसा स्थान जिसकी बहुत ज्यादा ये है, नाम दिया गया है, पर्पजली नाम दिया गया है, वो किसमें आता है? स्थान संज्ञा में। स्थानों के नाम भी संज्ञा में। ठीक है, अब तीसरा आगे है फोर्थ वन, भाव के नाम, भावों के नाम। अब भाव क्या होते हैं कि मान लो हमारे अंदर से जो एक आवाज आती है जब हम लोग कुछ खाए, मान लो कुछ खट्टा, ठीक है, तो ओ कितना खट्टा है, ये कुछ मीठा या तीखा, तो हमारे अंदर से उसको खाते एक ना, उसको भी अभी मान लो खट्टा, कोई चीज टेस्टलेस है, बेस्वाद है, उसको भी एक नाम है ना? स्वीट जैसे जलेबी या रसगुल्ला मीठा है, उसमें मिठास, उनको भी मीठा या उनको मिठाइयों का नाम दिया गया है। सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, वो कितनी बारिश है, कितना गर्मी हो रहा है, ये सब चीजें जो है वो हमारे मन से अंदर से भाव आते हैं, और वो भाव क्या कहलाते हैं? संज्ञा। क्या कहा जाता है उनको भी? संज्ञा। ओके, तो नीचे है ऊपर दिए गए चित्रों के नाम, ऊपर दिए गए चित्रों के नाम संज्ञा कहलाते हैं। अब ये जो आपकी बुक के ऊपर दिए हुए हैं ये थोड़े से चित्र हैं, लेकिन अब सारे हम लोग जितना भी हमारा नेचर है वो इस बुक में तो नहीं ला सकते ना उनके चित्र, लेकिन ये एक प्रॉपर सेंटेंस है कि हाँ, संज्ञा किसे कहा जाता है? नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। ओके, तो इसकी परिभाषा क्या है? संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और यहाँ पर दूसरे पेज पर, पेज नंबर 21 पर वस्तुओं के नाम, प्राणियों के नाम, स्थानों के नाम और भाव के नाम, ये सब जो दिए हुए हैं वो किसमें आते हैं? संज्ञा में। पेज टर्न करो। पेज टर्न करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर क्या दिख रहा है? पेज नंबर 22 पर, पेज नंबर 22 पर संज्ञा के भेद। हाँ, अब ये कितने प्रकार की है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसे बॉक्स बना के आपके सामने दिख रहा है। संज्ञा के 3 भेद हैं, और वो 3 भेदों के नाम क्या क्या है? पहला है होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा,
फिर जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं वो तो मैंने बताया आपको। कोई भी नाम, स्थान, किसी कोई भी नाम है तो वो सब किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ओके, फिर उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में क्या आएंगे? जैसे महिला, स्त्रियां जो है एक जाति का नाम है, पुरुष एक जाति का नाम है, पशु वो भी जातियों के नाम, जैसे जानवर है या पालतू जानवर है, जंगली जानवर है, तो वो भी एक उनका भी एक ये आता है ना, नाम है ना, एक उनको दिया गया है जात, तो वो उनकी एक जाति है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो किस में आ जाएंगी? जातिवाचक संज्ञा में। फिर थर्ड वन आया। थर्ड वन कौन सा है? संज्ञा का भेद कौन सा है? कौन सा? हाँ, भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा क्या होती है? मैंने क्या कहा था कि भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? जो हमारे मन से भावना आता है उसे भाववाचक कहते हैं। यस, जो हमारे अंदर से जो भाव आते हैं, अंदर से भावना निकलती है कि हाँ अरे वो कितना अच्छा है, ओ वो कितना स्टडी में तेज है, ओह जैसे लग जाती है तो उफ ऐसे मन निकलता है ना, वो सब चीजें। अब ये क्या किया इसने घूमटे ने? ओके, तो ये सब चीजें जो है वो किसमें आती हैं? भाववाचक संज्ञा में। तो उसके उदाहरण दिए हुए हैं नीचे, ऐसे सर्कल बनाया है ना, उसमें लिखा है बुढ़ापा, सच्चाई और मिठास। हाँ, ये तीन चीजें जो है एग्जाम्पल के तौर पर आप ये तीन चीजें याद रख सकते हो कि भाववाचक संज्ञा के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के कौन कौन से उदाहरण हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के कौन सा उदाहरण है? एग्जाम्पल कौन सा है? हाँ, यस, मयंक, नाम, जो भी नाम है वो। ओके, उसके बाद है सेकंड नंबर पर कौन सी है संज्ञा का कौन सा भेद है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, वेरी गुड। उसके बाद कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ओनली एक ही बच्चे जवाब दे रहा है, बाकी सब क्या कर रहे हो? हाँ, मुंह या सामने बुक पे आपको सामने दिख रहा है, इतने अच्छे से मैंने बता दिया कि संज्ञा के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। हाँ, ओके, तो ओके स्टॉप। तो संज्ञा के तीन भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक में नाम, जितने भी नाम होते हैं तो वो आ जाएंगे। कोई भी नाम ले लो आप, किसी शहर का नाम ले लो, किसी आदमी का नाम ले लो, बच्चे का नाम ले लो, प्राणी का नाम ले लो, सब कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में किसी की प्रॉपर जाति को बताया गया है, जैसे स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, पशु, पक्षियां, ये सब जो होती है जाति है, अलग अलग जातियां हैं, तो वो सब किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो भाववाचक में मन से जो अंदर से भाव निकलते हैं वो सब भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नीचे बॉक्स में देखो, हम अपने आसपास जो भी देखते हैं
हम अपने आसपास जो भी चीजें देखते हैं उन सभी के नाम होते हैं। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो मैंने पहले बताया था कि हम जिस जगह रहते हैं हमारे आसपास बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, उन चीजों के कुछ ना कुछ नाम हैं, तो वो सब नाम जो है वो संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ओके, फिर उसके बाद है नीचे है एक्सरसाइज, अभ्यास। ठीक है, तो सही उत्तर पर निशान लगाओ। अब यहाँ पर व्यक्ति का नाम है, उसके ऊपर आपको टिक करना है। तो पहला ऑप्शन है तुम, दूसरा ऑप्शन है अनामिका और तीसरा अक्षर है पक्षी। ठीक है, अनामिका। अनामिका। तो अनामिका कौन सी संज्ञा हो गई? अनामिका कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, वेरी गुड। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर टिक करो, अनामिका के ऊपर टिक करो। किया? ओके, सेकंड ख देखो, म्यूट ऑन योरसेल्फ। घूमते, प्लीज म्यूट ऑन योरसेल्फ। And Sabita Mugle, you also mute on yourself. Shraddha Prasad, mute. नेक्स्ट है, वस्तु का नाम है वह, बचपन और गेंद। तो कौन सा है उसमें? वस्तु कौन सी है? गेंद, वेरी गुड। तो गेंद के ऊपर टिक करो। गेंद के ऊपर टिक करो। नेक्स्ट है, भाव का नाम है सच्चाई, आगरा या गुड़िया। सच्चाई। वेरी गुड। तो ये सच्चाई के ऊपर टिक करो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 के ऊपर आपको यहाँ पर एक सीढ़ी दी हुई है। सी, यहाँ पर एक सीढ़ी दिया हुआ है, लेटर है। आप लोगों को उसको कंप्लीट करना है और उसमें क्या क्या कंप्लीट करना है? यहाँ पे सामने चित्र दिए हुए हैं, उनको आधे लेटर्स बन लिखे हुए हैं। आपको उनका स्टार्टिंग का पहला लेटर लिख के उस चित्र का नाम पूरा करना है, बस उतना ही। ओके, तो सबसे पहले कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ पर? पतंग। तो यहाँ पे त और ग लिखा गया है, तो बॉक्स में, पहले बॉक्स में क्या है? पतंग। कंप्लीट करो, बीच में बोलना नहीं है, अपना अपना कंप्लीट करना है, किसी को बताना नहीं। कंप्लीट इट। और मैंने कहा था म्यूट ऑन योरसेल्फ फर्स्ट, और फिर मुझे थंब ऐसे दिखाओ। ऑन करो कैमरा। हाँ, नेक्स्ट है, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की डेफिनेशन लिखो, लिखते जाओ जल्दी जल्दी। जिनका सीडी कंप्लीट हो गया है लेटर, वो सारे नीचे क्वेश्चन लिखो। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के भेदों के नाम लिखो, मैंने करवाया हुआ है। अभी ये तीनों क्वेश्चन अपने आप आपको फिल करना है यहाँ पे।
Mama finish. क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करो। वेट अ मिनट, पेज टर्न करो, पेज नंबर 24 के ऊपर एक यहाँ पे कविता दी गई है, मैं वो रीड कर देती हूँ, फिर उसके बाद आप एक साथ ही सारा काम करना, ठीक है। तो कविता है, नटखट बंदर अब है बेचैन, बिगड़ गया सब खान पान, चिड़िया उसकी हंसी उड़ाती, कहती बंदर की क्या थी शान। फिर से सुनना, नटखट बंदर अब है बेचैन, बिगड़ गया सब खान पान, चिड़िया उसकी हंसी उड़ाती, कहती बंदर की क्या थी शान। आया बुढ़ापा, हो गया बचपन, अब तो दादा बदलो चाल, भाग दौड़ अब बंद करो, खाओ चैन से रोटी दाल। तो यहाँ पर आपको संज्ञा के शब्द, बहुत सारे संज्ञा के शब्द दिए गए हैं, तो वो सारे संज्ञा के शब्द आप लोगों ने छांट कर यहाँ नीचे लाइंस दी हुई हैं, इसमें आपको फिल करना है। ओके, कौन कौन से संज्ञा के शब्द आपको इस पोएम में मिलेंगे, वो सारे छांट कर आपको इधर लिखना है। कल मैं फिर देखूंगी कि किसने किसने यहाँ पर वो छांट के शब्द लिखे हैं, मैं बताऊंगी भी आपको, अगर गलत हुआ तो कल फिर सही करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस आपने अपने आप ही करना है। इससे आपको संज्ञा का पता चलेगा कि कौन कौन से शब्द होते हैं, संज्ञा में कौन कौन से आते हैं। ओके, चलो अभी कंप्लीट करो। पहले संज्ञा किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन लिखो, उसके बाद उसके भेद लिखो और फिर नाम लिखो। ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, ओनली जैसे अभी ये है ना, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आंसर क्या लिखोगे, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। यस, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एवं बहुवाचक, ठीक है। फिर उसके बाद पोएम में से निकालने हैं आपको संज्ञा शब्द, ठीक है। कंप्लीट करो।